हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम एक स्पेशल टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, आज मैं सब आपको डिटेल में, आपकी कन्फ्यूज़न जो भी होती है फिक्स एसेट्स की क्या क्या होती हैं वो सब दूर हो जाएगी। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, फिक्स एसेट्स सबसे पहले क्या होता है। फिक्स एसेट्स सबसे पहले वो होती हैं जो आप अपने बिजनेस में उसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं खरीदते हो। सो वो फिक्स एसेट्स को आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। मतलब नॉट फॉर सेल, आप उसको सेल करने के लिए नहीं खरीदते हो। उनको आप क्या बोलते हो, फिक्स एसेट बोलते हो। और जिनकी जो वैल्यू होती है 1 साल से ज़्यादा की होती है, जैसे 5 साल, 10 साल, 3 साल, मतलब 1 साल जिसकी वैल्यू नहीं होगी ना, 1 साल से ज़्यादा की होगी, उनको आप क्या कहोगे, फिक्स एसेट्स कहोगे। फिक्स एसेट्स की भी हमारे जो आते हैं आगे, इसके 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, टेंजिबल एसेट्स, और दूसरी होती है आपकी इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल दोनों होती तो फिक्स एसेट्स हैं। आप इसको क्या करते हो, लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए लेते हो। फिक्स टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसको आप क्या करते हो, टच एंड सी, जिसको आप टच कर सकते हो और देख सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, नॉट टच नो सी, ना आप उसको टच कर सकते हो और ना ही आप उसको देख सकते हो। अब एक चीज़ देखो, जब एक मान लो एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के अंदर फर्नीचर लगा रखा है। फर्नीचर क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। फर्नीचर जिसको आप क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। बट एक बिजनेसमैन के लिए उसके बिजनेस के अंदर जो भी फर्नीचर रखा हुआ है, मान लो एक बिजनेस है, उसमें क्या पड़ा है, फर्नीचर, और बिजनेस भी किसका है, फर्नीचर का है। बिजनेस भी किसका है, फर्नीचर का। अब फर्नीचर क्या है, हमें पता है कि फिक्स एसेट है। अब फर्नीचर का बिजनेस है, जो जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं ना, वो उसके लिए करंट एसेट्स होती हैं। क्यों, क्योंकि उसको वो क्या होता है, उसके लिए स्टॉक होता है, और उस स्टॉक को उसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना होता है, जल्दी से जल्दी, मतलब लिक्विड बनाना होता है। तो फर्नीचर वैसे फिक्स एसेट, बट अगर उस चीज़ का अगर बिजनेस कर रहा है तो वो उसके लिए फिक्स एसेट नहीं होगी, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। बट अगर जो उसने अपने बिजनेस के अंदर, शोरूम के अंदर फर्नीचर वहां पर कस्टमर के बैठने के लिए लगाया हुआ है, वो उसके लिए क्या हो जाएगी, फिक्स एसेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो उसने यूज करने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, फर्नीचर पे जो आएंगे कस्टमर, वो उसके ऊपर बैठेंगे, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, फिक्स एसेट। और जो बिजनेस सेल के लिए, मतलब वहां पे स्टॉक में शोरूम में लगा हुआ है, वो उसके लिए करंट एसेट हो जाएगी। उसको आप क्या करोगे, स्टॉक कहोगे। अब उसके पास टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स कितनी होती हैं, या कितने टाइप्स की, या क्या क्या होती हैं। जैसे नंबर 1, किस किस को आप देख सकते हो, फर्नीचर। नंबर 2, मशीनरी। नंबर 3, प्लांट। कभी कभी प्लांट एंड मशीनरी भी इकट्ठा वर्ड दिया होता है, तो वो भी क्या होती है, आपकी फिक्स एसेट होती है। इन सब के ऊपर क्या लगता है, जो टेंजिबल एसेट्स होती है ना, टेंजिबल एसेट्स के ऊपर आपका डेप्रीसिएशन लगता है। वो क्या होता है, ईयरली लगता है। डेप्रीसिएशन क्या करता है, फिक्स एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। जितनी भी आपकी टेंजिबल एसेट्स होंगी उनके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन लगता है। डेप्रीसिएशन क्या करता है, फिक्स एसेट की वैल्यू को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और कौन कौन सी होती है, प्लांट हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। कभी कभी आपको लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा भी दिया होता है, और भी हो सकती है। और बताओ, जैसे कंप्यूटर और एक्सेट्रा लिख रहे हैं।
आपकी ये जो सब होती हैं टेंजिबल, जिन जिन जैसे आप अपने घर में भी देखोगे, घर के अंदर आप देखो अपने उसमें नज़र घुमाओगे तो आपको बहुत सारी फिक्स एसेट यूज़ आपको दिखेंगी जिसको आप यूज़ करते हो। जैसे घर में फर्नीचर होगा, अलमीरा होगी, आपके यहाँ पे फर्नी टेबल्स होंगी, आपके यहाँ पे कंप्यूटर होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, टीवी होगा, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। हम इसमें याद आती जाती हैं जैसे मोटरसाइकिल, कार हो गया, कोई भी व्हीकल हो गया, जो आपकी सब क्या होती है फिक्स एसेट होती है। इन सब के ऊपर आपका क्या लगता है डेप्रीसिएशन लगता है। अब आती है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसको आप ना तो देख सकते हो और ना ही टच कर सकते हो। ये कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 गुडविल। देखो गुडविल क्या होता है, ये आपका 12th में आता है, इसका पूरा चैप्टर भी है। 11th में सिर्फ आपको नेम्स याद रखने होते हैं। गुडविल क्या होता है? फर्म की रेपुटेशंस होती हैं। फर्म की क्या होती है? रेपुटेशन। जैसे हम कई बार क्या होता है कि आपका कई बार हम क्या होता है आसपास कोई हमसे पूछते हैं ना कि आपके आसपास कौन सा मॉल सबसे अच्छा है, तो आपके जोन से भी शहर में हो, आपके आसपास जो भी फेमस होगा, जैसे हमारे यहाँ पर कह देते हैं कि शिप्रा मॉल। कोई भी पूछेगा ना कि आपका यहाँ पर कोई भी किसी भी चीज़ का, जैसे कोई बोलेंगे कि स्कूल कौन सा अच्छा है तो हम बोल देंगे कि कैम्ब्रिज अच्छा है। तो जिस चीज़ का नाम सब लोग सबसे ज़्यादा लेंगे, जिसको जो फेमस होता है उसको बोलते हैं उसकी गुडविल का मतलब उसका क्या होता है कि उसकी प्रसिद्धि वो बहुत फेमस है। जो फेमस चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। नंबर 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को तो देखो, कंप्यूटर आपके टेंजिबल एसेट्स है, उसको आप देख सकते हो, इसलिए हमने उसको किस में डाला? टेंजिबल पार्ट में। बट जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है उसको आप टच भी नहीं कर सकते ना ही देख सकते हो, इसलिए वो किस पार्ट में आ जाता है? इनटेंजिबल एसेट्स में आ जाता है। नंबर 3 पेटेंट्स। देखो पेटेंट्स क्या होता है, ये लीगली होता है कि आपको इसको लीगली कराना पड़ता है, गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़ती है। आप एक उसको आप क्या करते हो? यूज़ करते हो, और वहाँ पर कुछ भी आप प्रोडक्ट को बनाते हो लंबे टाइम के लिए आप क्या करोगे? लीगली ले लोगे, गवर्नमेंट से अथॉरिटी ले लोगे और उसको यूज़ करोगे, वहाँ पर प्रोडक्ट बनाओगे। तो वहाँ पर क्या होता है, एक इसकी क्या होती है इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है जिसको आप बोलते हो पेटेंट्स। नंबर 4 ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स मतलब साइन। जैसे जो भी कोई कंपनी या फर्म क्या करती है, गवर्नमेंट से अपनी लीगली अथॉरिटी लेगी, एक साइन बनवा लेगी जो उसके नाम से उसका क्या होगा? ट्रेडमार्क, एक चिन्ह मिल जाएगा जिसके नाम से वो क्या हो जाती है? फेमस हो जाती है, या उसका नाम चलता है ब्रांड। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई ब्रांड है, जैसे कोई भी ब्रांड, जैसे आप वैनुसेन ले लो या कुछ भी ले लो, तो ब्रांड जो उसका साइन होता है उसको आप क्या बोलते हो? ट्रेडमार्क बोलते हो। ये सब किसके अंदर आती है? इनटेंजिबल एसेट्स। ये अब आपका यहाँ पर मैंने फिक्स एसेट्स का मोस्टली जितना कवर अप हो पाया मैंने सब कवर अप करा है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताना, आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे।